हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बाट और आपको स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बाट सर की क्लास में। आज हम लोग ये 3 प्रश्न को सीखेंगे जो कि बनाने बोल रहा है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोग ये तीनों क्वेश्चन को सीखेंगे, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम जो इसमें अप्लाई होगा वो कुछ स्पेशल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं दूसरा फार्मूला यूज करने वाला हूँ, तो आप बोलेंगे सर ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं है। जैसे हमने सिखाया था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो जैसे a + b के पावर n है तो इसका बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो हमने सिखाया था कि NC0 a के पावर n और b के पावर 0। दूसरा टर्म क्या, NC1 0 से 1 बढ़ेगा और ये घटेगा तो a के पावर n-1 होगा और b के पावर बढ़ेगा। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम ऐसा बताया था, कहाँ तक, NCn और a के पावर 0 और b के पावर n तक हमने बाइनोमियल थ्योरम ऐसा बताया था। लेकिन ये सब को जो बनाने वाला हूँ वो इस पे नहीं बनाने वाला हूँ, तो किस पे बनाने वाला हूँ, तो 1 प्लस x के पावर n। मतलब क्या है कि यहाँ फिक्स रहेगा कि 1 ही होना चाहिए और दूसरा टर्म कुछ भी हो। यहाँ 1 ही होना चाहिए, दूसरा टर्म कुछ भी हो, उसके पावर n रहे। ये स्पेशल केस है। तो ये स्पेशल केस है, तो इसको क्या होता है, तो 1 प्लस nx प्लस फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, तीसरा टर्म क्या होता है, तो n इंटू n-1 याद कर लेना है। ठीक है, फिर बटा 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। यहाँ पे x के पावर 1 है, अवरी में बढ़ा x का पावर 2 हुआ। फिर प्लस आगे क्या होगा, तो n इंटू n-1 इतना तो इसमें था, अवरी एक और घटेगा तो n-2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल होगा, लेकिन यहाँ पे x³ होगा। लेकिन ये जैते रहेगा, आप जहाँ तक ले जाएं। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्या होगा, जैसे इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो इसके बाद वाला टर्म होगा n इंटू n-1 n-2 और n-3। 2 तक घटा था, अभी 3 तक घटेगा, लेकिन नीचे 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा और x के पावर 3 था तो अभी 4 हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये भी बाइनोमियल थ्योरम है और हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका यूज करने वाले हैं, नहीं कि इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये भी बाइनोमियल ही थ्योरम है। ठीक है, तो हम ये सब को क्वेश्चन बनाने के लिए इस फार्मूला का यूज करने वाले हैं। तो चलिए, तो ये सबसे पहले बता दूं कि ये जो फार्मूला आया है इसी फार्मूला से आया है। यहाँ 1 है तो 1 का यहाँ रखेंगे, a के जगह पर 1। ठीक है, और b के पावर 0 तो 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, इसीलिए यहाँ पे 1 आया। आगे भी इसी तरह, मतलब कि इसी फार्मूला से ये आया है। ये स्पेशल केस है और ये तीनों जो बनेगा, वो पहला जो बनेगा वो इससे बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये दो क्वेश्चन इससे नहीं बन सकता है, इसलिए ये स्पेशल केस बताना पड़ रहा है। तो इसे ज़रूर लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। 1 तो आसान ही है, वो तो बन जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि आखिर कंसेप्ट क्या है, कैसे बनेगा। मेन प्रोसेस देखना है दूसरा और तीसरा में कि इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि दशमलव भी है, ऊपर माइनस भी है। और ये भी बता दे रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन इससे तो बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, दोनों से बनेगा और हम यहाँ पे इसी से बनाएंगे। आप इससे बनाकर देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन इससे नहीं बनने वाला है, इससे ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए
पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 999। पहला क्वेश्चन है 999 के पावर 4। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं 1000 माइनस और 1 के पावर 4। अब हमने बताया था यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 1 है, ये नहीं, हमें यहाँ पे 1 होना चाहिए। अभी दिखाया था ना, x के जगह पर 1 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 कैसे होगा? तो यही बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे 1 हम कैसे करेंगे सर। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 कैसे करेंगे। तो अपने मन से यहाँ पे जितना रहेगा हम अपने मन से उतना लिख लेंगे और उसके होल पावर 4 दे देंगे, और ये फिर लिख देंगे क्या, 1000 माइनस 1 के होल पावर 4, और नीचे हम क्या करेंगे 1000 लिख के होल पावर दे देंगे, ताकि ये हम अपने मन से किए हैं और लेकिन इसको देखते हुए किए हैं। यहाँ पे क्या हम करना है, इसको देखें, उसके बाद आया है तो अपने मन से ही, ताकि कर सकता है अभी भी। इसको हम अभी कुछ नहीं किए हैं, जैसे है जो वैसे ही है, और इसको अपना मन से गुना किए हैं, लेकिन क्या गुना किए हैं वो यहाँ से देख के किए हैं। अब पावर 4 भी दिए हैं तो यहाँ से देख के दिए हैं, ताकि हमें यहाँ सेटअप खा जाए। तो यहाँ पे देखिए ये तो रह जाएगा ऐसे, यानी 1000 के पावर 4, यहाँ पे 4 है तो सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 माइनस 1, अब बाटा में 1000 दे देंगे और होल के पावर 4, माने दोनों के पावर में 4 आ गया, इसीलिए हमने 4 दिया था कि जाके सेटअप खा जाए। तो आगे क्या होने वाला है, फिर 1000 के होल पावर 4 दे देंगे और यहाँ पे इसके साथ देंगे और इसके साथ देंगे, तो 1000 बटा 1000 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 बटा 1000 पावर 4। तो यहाँ ये ऐसे ही रह जाएगा 1000 के पावर 4, और यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटा 1000 के पावर 4। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ कुछ भी रहे उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये फार्मूला अब अप्लाई हो जाएगा। तो सीख गए होंगे कि हम कैसे 1 लाते हैं। ये दोनों में भी हमें 1 लाना पड़ेगा पहला के स्थान पे, ठीक है। तो इस तरह से 1 हम लाते हैं, कैसे गुना करते हैं, क्या गुना करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमारा फार्मूला यहाँ पे जो है वो इतना के लिए ही है, तो ये जैसे फिर इसको सोल्व करके ऐसे ले आएंगे, उसके बाद हम इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसके लिए फार्मूला लगाने जा रहे हैं, तो ये तो साथ साथ चलते रहेगा हमारा 1000 के पावर 4, लेकिन इसके लिए हमारे फार्मूला था क्या, 1 प्लस, इसको बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, 1 प्लस फार्मूला था हमारा, देखिए 1 प्लस nx, तो 1 प्लस nx, n के पावर मतलब 4 है n के जगह पे, तो 4 दे देंगे, x के जगह पे क्या है माइनस 1 बटा 1000 है, n और x के जगह पर ये माइनस साथ में ले चलेंगे, निगेटिव साइन, क्योंकि हमने फार्मूला पॉजिटिव पे देखा है, तो इसको हम माइनस साथ में लेकर चलेंगे। फिर अगला टर्म क्या था कि n इंटू n माइनस 1, तो n के जगह पर 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, नीचे 2 का फैक्टोरियल, और क्या होता यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x के जगह पे क्या है माइनस 1 बटा 1000 के पावर 2। ऐसे हमको कहाँ तक जाना है, तो आपको मन है जहाँ तक जा सकते हैं, ऐसे 3-4 टर्म तक जा सकते हैं। तो हमारा कितना टर्म हो चुका है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म,
3 टर्म हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं। अब इतने को आगे भी कर सकते हैं आप। हमने बताया था यहाँ अगला टर्म क्या होगा, फिर उसके बाद का टर्म क्या होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, इसको भी बता दें, n के पावर जैसे 4 है, यहाँ पे n है, तो ये कितना टर्म होगा। कोई लड़कन पूछ रहा है, कोई बच्चा पूछ रहा है कि ये कितना टर्म तक टूटेगा सर। तो ये n+1, जैसे यहाँ 8 है तो ये 9 टर्म में टूटेगा। n के पावर 1 को मिलाकर भी टर्म गिना जाता है। ठीक है, तो 1 टर्म 2 टर्म ऐसे करके 9 टर्म तक टूटेगा। यहाँ 8 रहे तो यहाँ 20 रहे तो 21 में टूटेगा, यहाँ 100 रहे तो 101 में टूटेगा, मतलब 101 टर्म ऐसे गिन कर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो 4 है तो हमको पता है, यहाँ पावर 4 है तो हमको पता है कि ये 5 टर्म में टूटेगा, 1 टर्म ज़्यादा टूटेगा। तो हम 3 टर्म में तोड़ चुके हैं, 2 टर्म और होगा, लेकिन हमारा आंसर इतना से ही आ जाएगा। इसको और हमें तोड़ना पड़ेगा, क्यों, हमें पता है 4 पावर है तो हमें 5 टर्म में टूटेगा। तो 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म, तो 2 टर्म में और टूटेगा, तो ये ब्रैकेट अभी नहीं लगेगा। यहाँ पे फिर प्लस देंगे और क्या देंगे, n इंटू, यहाँ पे क्या है, तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या है, n इंटू n-1, तो यहाँ पे 4 इंटू 4-1, ये तो इसमें हो गया था, अब एक और घटेगा तो 4-2 हो जाएगा। लेकिन नीचे यहाँ 2 का फैक्टोरियल हुआ था तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हुआ था, x का स्क्वायर हुआ था, तो यहाँ पे -1/1000 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 टर्म और होगा, 1 टर्म और होगा। 5 टर्म में करना है, क्यों कि पावर 4 है तो 1 टर्म ज़्यादा होता है। तो 1 2 3 ये 4 और 1 टर्म और लिखेंगे, तो n का मतलब 4, n इसी को बोलते हैं, n के जगह पे 4 है, n इंटू n-1, तो 4-1, 4-2 और 4-3 हो जाएगा यहाँ पे, क्यों 2 तक तो हो चुका था, अभी 3 घटेगा ना, फिर नीचे 3 का फैक्टोरियल था तो अभी 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर 3 था तो अभी पावर में क्या जाएगा, -1/1000 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 5 टर्म में टूट गया है, अब नहीं जा सकता है। यदि एक बात और बता दें, यहाँ पे निगेटिव टर्म होता तो ये इन्फिनिटिव तक जाता, इसीलिए आप यहीं तक छोड़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म में हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो हमको पता है कि 5 टर्म होता है, तो 5 टर्म हमने कर दिया, लेकिन माइनस में रहता तो इन्फिनिटी टर्म जाता, वो समाप्त ही नहीं होता, इसलिए हम 2-3 टर्म लेकर रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 5 टर्म लेना पड़ा, यहाँ पे छो रहता तो 7 टर्म लेना पड़ता। तो लेट हो रही है, लेकिन हमारा कंसेप्ट मजबूत हो रहा है। तो आगे क्या होने वाला है, तो आगे ये रह जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। अब अभी 2 क्वेश्चन और है, तो लास्ट तक बने रहेंगे। एक 1000 के पावर 4 हो गया, तो हमारा क्या था, इतना था। सबसे पहले उधर वाला को इधर लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1 प्लस था 4, यहाँ पे -1/1000 था, फिर प्लस 4 इंटू 4-1 था, बटा नीचे 2 का फैक्टोरियल था, और यहाँ पे -1/1000 का स्क्वायर था, इसके साथ गुना में है। ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू 4-1 था, 4-2 था, नीचे बटा 3 का फैक्टोरियल था, और यहाँ गुना था -1/1000 के पावर यहाँ स्क्वायर, तो अभी क्यू आया था, और यहाँ पे प्लस
4 इंटू 4 माइनस 1 4 माइनस 2 और 4 माइनस एवरेज 3 जाएगा क्योंकि 2 तक आ चुका था। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल है तो एवरेज 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्यू है तो एवरेज -1/1000 के पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा था। अब इसको हमें सोल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1000 के पावर 4 रहने दो, यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस 4 गुना 4 में से 1 गया 3 और बटा नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, यानी 2 गुना 1 तो 2, और इसको माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और गुना 1 बटा नीचे का क्या हो जाएगा स्क्वायर क्यू, 3 शून्य का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू 4 में से 1 गया 3 और फिर 4 में से 2 गया 2 बटा 3 का फैक्टोरियल है, यानी 3 गुना 2 गुना 1 तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या आने वाला माइनस का क्यू है, यानी माइनस में आने वाला है, बटा 1 का नीचे 1000 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में आ चुका है। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है 4 गुने 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 1 गया तो 1, 3 गया तो 1, और बटा 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 गुने 3 4 × 12 और 12 दूनी 24। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो 24 आएगा। फिर इसके पावर इवन है तो क्या पॉजिटिव देगा, तो 1 बटा नीचे 3 शून्य के पावर 4 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, तो इसको 1000 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है सभी में। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 1000, अबरी क्या हो 1 से गुना किए तो इतना हो गया, अबरी माइनस है तो माइनस और 4 बटा नीचे 1000 है, लेकिन यहाँ पे गुना करेंगे तो 1000 के पावर 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1000 और गुने 1000 के पावर 3 लिख सकते हैं। इससे हम गुना करेंगे तो इसके पावर 4 है तो 1 पावर और ये 3 पावर 4 पावर हो गया। ऐसे लिखने से हमें ये काटने में आसानी होगी। फिर अब यहाँ इससे हो गया, अब इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ऊपर 6 और इसको नीचे इसका स्क्वायर है तो इसको भी अबरी बांट देंगे, हम नीचे दे देते हैं ये वाला 1000 के स्क्वायर है और इससे गुना करना है तो कितना करेंगे 1000 का स्क्वायर में भी शुरू कर देते हैं और गुना एक बार और कर देते हैं 2 बार, तो 2 2 4 हो जाएगा। हमें इसलिए इसको बांट रहे हैं 4 को 2 2 में कि इससे काटने में आसानी होगी ऐसे। ठीक है, पहले इनसे बांट देते हैं। फिर यहाँ तक गुना हो चुका है, इसे में अब गुना करना है तो 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया और ये माइनस है इधर, तो अबरी क्या आने वाला है यहाँ पे माइनस आने वाला है, प्लस माइनस माइनस आने वाला है, लेकिन ऊपर 4 बच रहा है, 4 गुना 1 4 बच रहा है, माइनस से हो चुका है गुना यहाँ पे, और 4 गुना 1 तो 4 बच रहा है तो 4 यहाँ दे देते हैं, और नीचे क्या बच रहा है 1000 के पावर क्यू बच रहा है 3, यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे पावर 4 है और इससे गुना करना है तो कितना हो जाएगा 1000 के पावर क्यू दे देते हैं और एक बार 1000 से और गुना कर देते हैं, तो हमारे पास ये 3 से 3 भी कट जाएगा। अब हमारे पास ये बच रहा है, यानी 4 छक्का 24 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट चुका है, तो हमारे पास यहाँ 1 गुना 1 बच रहा है, प्लस दे देंगे क्योंकि प्लस है तो प्लस और 1 बटा नीचे 10 के 1000 के पावर 4 है और इससे भी गुना करेंगे 1000 के पावर ऊपर 4 में 4 हो गया ये, यहाँ
इससे ई कट जाएगा तो इधर 1 हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 1000 के पावर 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 और 10, 1004 और 1000 के पावर क्यूब, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस आएगा और 6 गुने 1000 के पावर 2, फिर माइनस आ रहा और 4 और गुना कितना है, 1000 है, तो ये हो जाएगा 4000, फिर प्लस ये कितना बचा, 1। ये हमारा सॉल्व करके आया है। तो ये आगे कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है, तो एक बात बता देता हूं साइन में, ये प्लस है, ये माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, यानी अल्टरनेट चलेगा। ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सही है। यहाँ माइनस आ जाता तो हम समझ जाते हैं ये गलत है हमारा, या यहाँ प्लस आ जाता तो ये हम समझ जाते हैं कि हमारा गलत है। अब इसको देखते हैं, इसको पूरा एक्सपेंड करते हैं। तो ये पावर 4 है, यानी 3 का 3 3 3 4 बेरी आएगा, 3 3 शून्य, तो कितना आएगा, 12 शून्य। तो दे देंगे 12 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शून्य हो गया। फिर -4, अब ये पावर 3 है तो 3 शून्य 3 बार आएगा, तो कितना होगा, 9 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। फिर प्लस 6, ये 3 शून्य अबरी 2 बार आएगा, यानी 3 3 6 बार आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया। फिर -4000 है, फिर प्लस 1 है, ठीक है। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास प्लस वाला को हम जोड़ लेते हैं। तो ये है प्लस, ये है प्लस और ये है प्लस, तो उसको एक साथ हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ पे 6 पर 6 शून्य है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3, इसमें नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा 12 शून्य है, तो यहाँ लिख रहे हैं, ये हमारा 12 शून्य है। हम आपको सॉल्यूशन गड़बड़ ना हो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या एग्ज़ाम में कैलकुलेटर भी अलाउ है, तो कैलकुलेटर से भी जोड़ सकते हैं। 12 शून्य है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ना है, तो इसको यानी 6 शून्य है इसमें, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद इधर 1 बच रहा है तो 1 दे दिए, इसको फिर अब जोड़ देते हैं क्योंकि ये प्लस वाला है, तो 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 6 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 1, ये हमारा आ गया है। अब ये माइनस वाला को हम जोड़ लेते हैं, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इधर जोड़ लेते हैं। कितना शून्य है इसमें, 9 शून्य है, 4 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस में है, फिर माइनस में ये 3 शून्य है, 1 2 3 यहाँ पे 4, दोनों जुट जाएगा, तो 0 0 0 4, फिर ये 0 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 फिर 4, और ये माइनस में आएगा। अब इसमें ये तो प्लस में था और ये माइनस में, तो इसको इसमें घटाना है, इसको इसमें घटाना है, तो कैसे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा। यहाँ पे 3 जुना है, 1 2 3 हो गया, फिर 4 है तो 4 दे दिए, फिर 1 2 3 4 5 6 अंक है, यानी 1 2 3 4 5, 5 को शून्य है, 1 2 3 4 5 और 1 4 है,
फिर इसको घटाना है हमें, तो हमारा अब आंसर आ जाएगा। 1 में से 0 गया 1, 0 0, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 9 तो 9, ये भी 9 हो जाएगा, और ये 5 दिया था तो ये 5 हो जाएगा, और ये 0 में से 0 गया 0 0, फिर 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कुछ नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा 99,600,599,600,1। यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप से हमें करना, इसलिए कि हमारा सॉल्यूशन गलत ना हो, ठीक है, ना कुछ भी छूटे। तो हमारा जो ये आंसर है वो बहुत ही ठीक है। क्योंकि मैच कर रहा है। तो हमने क्वेश्चन लिया था अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 से, जो कि पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में चलता है, और उससे आंसर आपको मिला कर दिखाते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन था दूसरा के तीसरा, और इसका आंसर ये है, ठीक है। हमने 999 के पावर 4 लिया था, यहाँ पे 3 है, 3 का आंसर 3 है, और इसको आप मिला सकते हैं यहाँ पे 99,600,599,600,1। ये हमारा आंसर मैच कर रहा। और हमारे पास जो 2 और क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, और इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, हमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देगा, ये आसान है इसलिए नहीं देगा, हमें दशमलव वाला देगा, पॉइंट वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम एक वीडियो में और अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जल्द ही वीडियो आने वाली है, लगातार वीडियो आएगी, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। ओके।